हमारे लास्ट लेक्चर में देखा कि जो स्फेयर है उसका ये पॉइंट P1 एंड दिस P2, जहाँ P1 पर हमारे पास में चार्ज डेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है और P2 पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू एक पॉजिटिव आती है, राइट। तो यहाँ से हमने कहा जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो एक टाइम होगा जहाँ पर इस पे इनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, ज़ीरो होंगी, राइट। तो वो वैल्यू जीरो किस पॉइंट पर होंगी या फिर वो कहाँ पर होती हैं, अब हम उसको केस सेकंड में निकालते हैं। तो केस सेकंड ही चल रहा है हमारा अभी कंटिन्यूड, जिसमें टॉपिक है सर्कल ऑफ नो इलेक्ट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने देखा कि जब P1 और P2 पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, राइट। तो इसके लिए हम फर्दर लिख देते हैं पहले, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी of induced charge on the sphere at point nearest and farthest from point charge plus Q are negative and positive respectively। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्ज की वो नियरेस्ट पॉइंट पर तो नेगेटिव होती है और फारेस्ट पॉइंट पर पॉजिटिव होती है। सिंस देयर मस्ट बी some place where the surface charge density is zero for that region, right। कि ऐसा अब कोई ना कोई पॉइंट होगा सरफेस पे जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, ज़ीरो। तो उस रीज़न के लिए हम कह देते हैं कि सिग्मा कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट हमारी जो मेन इक्वेशन थी सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम पर ये इक्वेशन निकाली थी कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जहाँ पे ये सिग्मा की मेन टर्म ये आई थी। अब हमने कहा कि कौन से पॉइंट पर वो ज़ीरो होती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू को जीरो रख देते हैं। तो सिग्मा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, अब हमें ज़ीरो के इक्वल रखनी है। तो हमने कहा सिग्मा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो माइनस क्यू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD कॉस थीटा की पावर 3/2 प्लस Q अपॉन 4 पाई RD बराबर में लिख दिया हमने किसके, ज़ीरो के। अब अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने जब हमारा केस फर्स्ट किया था तो इस वाली टर्म को AP' बोला था, राइट। हमने दो वैल्यूज़ निकाली थी BP' और AP'। तो ये वाली जो टर्म थी AP' थी और BP' में हमारे पास स्मॉल b आ रहा था यहाँ पर, राइट। तो हमने इसमें लिखा माइनस QD स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R AP' की पावर 3 प्लस Q अपॉन 4 पाई RD इज इक्वल टू जीरो के इक्वल, जहाँ पर हम जानते हैं इसमें साइड में हम लिख देते हैं हेयर AP' क्या है, राइट। तो AP' का जो स्क्वायर था वो हमारे पास था R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा के इक्वल था। सो स्टूडेंट्स
इसके लिए हमने देखा कि अब जब ये ए पी डैश के इक्वल हो गई है तो यहाँ से q अपॉन 4πr को कॉमन ले लेते हैं, देन माइनस q अपॉन 4πr डी स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन ए पी डैश की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में ये आ गया d इज इक्वल टू 0. सो हेयर ए पी डैश की पावर 3 इज इक्वल टू d माइनस r का होल स्क्वायर. तो ये आया हमारे पास ए पी डैश की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू आई है d माइनस डी स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. तो अगर हम सर्किल ऑफ नो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो वो इस वाले पॉइंट पर होगा जहाँ पर ए पी डैश इस वाली टर्म को सेटिस्फाई करती है, राइट. तो हम इसमें लिख सकते हैं दस वैल्यू ऑफ ए पी डैश गिव्स द सर्किल ऑफ नो इलेक्ट्रिफिकेशन. तो हम लोगों ने देखा इस पॉइंट पर सर्किल ऑफ नो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग शो हो रही थी. तो उसके बिहाफ पर हमने देखा कि जब वो माइनस से पॉजिटिव हो रही है मीन्स वो किसी एक पॉइंट पर ज़ीरो की इक्वल होती है. तो इस तरीके से हम लोगों ने केस सेकंड का ये पार्ट कंप्लीट किया है, जहाँ हमने केस सेकंड में बात की थी कि जब हमारा स्फीयर जो है वो कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड के फॉर्म में अगर होता है तो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हमारा स्फीयर चार्ज एंड इंसुलेटेड होता है, राइट. ओके, थैंक यू.